अधिकारी हैं उनके सच में जहाँ तक मैंने सुना वो सांसद रह चुके हैं। उनके और उसके अलावा भी जितने बड़े-बड़े सांसद हैं नेता उनकी आवाज उठा रहे हैं, फिर भी न्याय नहीं पहुंच पा रहा है। ये सिस्टम और सत्ता का सपोर्ट नहीं है। ये लोग बिल्कुल ऐसी बात नहीं कर पाते जो भी कर रहे हैं, चाहे वो बाबा साहब को गाली देना हो, सीजीआई के ऊपर जूता फेंकना हो और जूते पे कसम करना। आईपीएस अधिकारी को भी न्याय नहीं मिल पाता मृत्यु के बाद भी। जीवन छोड़ दीजिए, मरणोपरांत भी उसको न्याय नहीं मिल पा रहा है। सिस्टम हमारा कैसे ये नहीं कॉन्फिडेंस बोलने का सिस्टम हमारा है, पर हमारी राष्ट्रीय है और कुछ दिन पहले चर्चा में थी कि उन्होंने बड़े-बड़े बुजुर्गों के सर्वेक्षण किए हैं। तो आज इस लोग यहाँ एक बुक की जो लॉन्च की है पहुंची है, उसका नाम है सामाजिक न्याय की समस्या। तो सबसे पहले जी शुरू करते हैं। किताब आपने पढ़ी, किताब की जी का जिक्र है और सबसे पहले सामाजिक न्याय के विभाग सबसे पहले बाबा साहेब से शुरू हुए। इस पेज पे जो माहौल है, जिस तरीके से बाबा साहेब को पेश सीजीआई पर एक तरफ किताब देखा जाता है, दूसरी ओर ऐसे और भी तमाम वकील हैं जो ये कहते हैं कि बाबा साहेब ने बिना लिखा ही नहीं, वकीलों पर, पढ़े लिखे लोगों पर वो इस तरीके की एक नई चलन को लागू करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कहेंगे? पढ़ लिए होंगे पर संविधान नहीं पढ़े होंगे जो ये बातें कर रहे हो। मुझे नहीं पता वो वकालत कैसे सीखी, कहाँ सीखी और किस तरह से वकालत करो। अगर ये लोग वकालत कर रहे हैं, सोचो कितना खतरनाक है दलितों के लिए, पिछड़ों के, संख्याओं के लिए, जो खास तौर पर उनके लिए। और हमने आज ये भी देखा ना, उत्तर प्रदेश की घटना का भी जिक्र हुआ कि जो ठेले वाले लोग हैं उल्टा सर पे खड़ा करवा दिया जा रहा है। ये मतलब ये कानून व्यवस्था है, कानून में कहाँ इस प्रावधान है कि अब सर पे खड़ा करवा दे। तो बिल्कुल वैसे ही समझ में आ रहा है कि अगर किसी दलित की छाया किसी को छू जाए तो उसके लिए उसको दंडित किया जाएगा। उस तरह की सारी घटनाएं देखने को मिल रही है। पर हम इस बात से ज्यादा है कि सिस्टम तो जो हो रहा है उसको सत्ता भी किसी तरीके से समर्थन है और खुलकर है। अब देखिए कि जो व्यक्ति देश में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट तीन लोग कोई होते हैं तो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहीं मतलब दलित समुदाय के जो व्यक्ति आ रहे हैं वो व्यक्ति वहाँ पहुँच गए और वो इतना हो रहा है। तो मुझे लगता है कि जब तक ये सिस्टम और सत्ता सपोर्ट नहीं है, ये लोग बिल्कुल ऐसी बात नहीं कर पाते जो भी कर रहे हैं, चाहे वो बाबा साहब को गाली देना हो, सीजीआई के ऊपर जूता फेंकना हो और जूते पे करना। कभी ऐसा नहीं हुआ, बहुत सारे ऐसे मसले हुए हैं देश में जिसमें हमारे खिलाफ कई बार ऐसा लगा कि ये दलितों का हार है, पिछड़ों के अधिकारों का हार है। कभी आपने देखा कोई पिछड़ा दलित पासवान कोई जूता चलाया? ये कभी हमने नहीं देखा इस देश में। उसको समर्थन इतना ही बात हो रहा है। मुझे लगता है कि ये वो लोग तभी कर पा रहे हैं जब इनको सत्ता का सामाजिक न्याय के जितने भी अव्वल है लगातार
बाबा साहेब से किया लेकिन बिहार में अगर देखा जाए तो लालू प्रसाद यादव की भी पूरी चुनावी यात्रा में चल रहा है, बार बार एक ही चीज पर उन्होंने क्या कुछ किया इस पर हम और लोग उनके वीडियो की भी बात की, रील वायरल हो रही है, पर बात लेकिन उसके पेश किया जा रहा है जंगल राज जिस तरीके से कैसे जस्टिफाई करूंगा। लालू जी राजनीति की धुरी है बिहार में सामाजिक न्याय चाहे वो सामुदायिकता से लड़ना हो या सामाजिक न्याय स्थापित कर, कोई एक नाम जो गूंजता है बिहार के फिजाओं को तो लालू जी। और जैसे किताब में भी कई नाम छूट गए जैसे जगदेव बाबू का नाम, ऐसे ये बिहार जगदेव बाबू पर पूरी ठाकुर का बिहार है, लालू का बिहार है, अशोक की धरती है बिहार। और वहाँ पर आप लालू जी के शासनकाल को जंगल राज बोले तो पिछड़ा वंचित आप उसको एक्सेप्ट नहीं करता, वो हंसता है आपके ऊपर, वो देखता है कि कौन लोग हैं जो जंगल राज बोल रहे हैं, क्योंकि कोई जंगल राज बोल रहा है तो इसके पीछे एक वजह होती है, शायद उसके लिए जंगल राज हो सकता है। जंगल राज का मतलब हम तो फिर इस शब्द को खूबसूरत मानते हैं, जंगल राज मतलब आदिवासियों का, पिछड़ों वंचितों का राज, शूद्रों का राज, उनका राज है। और लालू जी ने सिर्फ कहते हैं सिर्फ पॉलिसी से बदलाव कहा नहीं, पॉलिसी से बदलाव किया है, चाहे वो पीरियड लीव देना हो, दलित पिछड़े छात्रों को छात्रों को स्कॉलरशिप एक पर डेली स्कूल देना हो। आखिर ऐसा कैसे हुआ कि जो बच्चे स्कूल छोड़ के ड्रॉप आउट हो जाते थे लालू के साथ में 11% पे आ गए, पर आज वो 41% बिहार में मात्र 14% लोग ही 10वीं तक पास है। अब सोच लीजिए पूरे बिहार में 1 लाख लोग भी नहीं, मतलब लोग जो PhD कर पा रहे हैं, डॉक्टर नहीं कर पा रहे, MA जो किए हुए हैं, मतलब बहुत अच्छी स्थिति है बिहार। और वो थोड़ा क्या मैं कहूँगी कि हमने देखा लालू जी के शासनकाल में कई वीडियो जैसा आपने बताया, कई वीडियो ऐसे हैं जो पुराने वीडियो आप देखिए तो ऐसा होता था चप्पल खोले और खोल के चप्पल हाथ में लेके जा रहे, पर लालू जी का शासनकाल आया और वो बदलाव वो चप्पल पहन के जा रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं और बिहार में जब भी आप जंगल में जो भी बोलेगा लोग हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, कहते हैं हाँ वो हमारे सुनने में, लेकिन जो कानून करने की कोशिश की जा रही है, किसी वाला मामला में देखने पूरे परिवार को नापने की कोशिश की जा रही है, 14 और लोग हैं जिनको उसमें शामिल किया गया है, इससे कैसे निपटेंगे। उसके अलावा वोट चोरी का जो आप लोगों ने लगातार मीम छेड़ी हुई है उसको लेकर टाइमिंग क्या लगी आपको? बिहार में चुनाव डिक्लेयर होते हैं तब बुलावा आता है और मुझे याद है 18 सितंबर को अमित शाह भी बिहार आके बेगूसराय में आके बोले कि हम तेजस्वी यादव को चुनाव लड़ने लायक ही नहीं छोड़ेंगे। वहाँ बोला था फिर एक बार इंटरेस्टिंग डेट पड़ती है 11 तारीख को सेकंड फेज की वोटिंग होनी है, 10 नवंबर को एक डेट पढ़ाया गया है। पर मुझे जहाँ तक लगता है कि जितना ये परेशान करेंगे उतना बिहार की जनता एकजुट हो, क्योंकि जितना परेशान करें राजनीति उतनी तेज रफ्तार पकड़ेगी और रियलिटी ये होगा कि लोगों को समझ में आ रहा है ये वेंडेटा पॉलिटिक्स है और उनको पता है कि बुरी तरह हारने जाना तो परेशान कर। सोचिए मैंने वही कहा कि लोकतांत्रिक पर सब पहले कि ऐसा कैसे होता है कि 13 साल 14 साल के तेजस्वी जी है उनकी